प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। इसी के साथ सदन में नेताओं के बीच बहस भी शुरू हो गई है। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं और जमकर एक दूसरे पर बरसे। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश में तीखी नोकझोंक हुई और उन्होंने एक दूसरे को जवाब दिया। इस दौरान सदन में मौजूद अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने नेताओं का पक्ष लेने की कोशिश की, जिस पर वाद विवाद बढ़ता चला गया। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य जी। मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर नजीर बनी हुई है। 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे, क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हुआ तो इस बीच सत्ता दल और विपक्ष के नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच भी जमकर बहस हुई, तीखी नोकझोंक हुई। आइए दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम के बीच क्या कुछ बहस हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए नजीर बनी हुई है। यूपी में रामनवमी पर कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि देश के 7 राज्यों में दंगे हुए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर नजीर बनी हुई है। 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे। महीनों तक मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, कौन सा ऐसा जिला था जहां पे दंगे न हुए हो? 5 वर्ष में कोई दंगा, 17 से 22 के बीच में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अंदर 7 राज्यों में दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं। हनुमत जयंती के अवसर पर कोई दंगा नहीं। महोदय, यही नहीं, हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा कि नवजात शिशु हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक माइक धर्मस्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बंद होना चाहिए। हम लोगों ने एक अपील की, 1 लाख से अधिक माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। तो उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी। हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिए से देखने की जो प्रवृत्ति है उसने नहीं करने दिया। और शायद इतिहास में पहली बार हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है कि अलविदा की नमाज भी सड़कों पे नहीं हुई है। संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले चुनावों में हिंसा होती थी, इस बार भी बहुत लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास किया, वह गर्मी अब शांत हो रही है। दूसरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अग्रवाल डेंटल कॉस्मेटिक क्लिनिक कॉस्मेटिक उपचार के लिए अब आपको मथुरा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अग्रवाल कॉस्मेटिक क्लिनिक में लेजर द्वारा चेहरे व शरीर के अनचाहे बालों का इलाज, चेहरे व दाग धब्बे का इलाज, मुहासे व मुहासों के कारण गांठ गड्ढे का इलाज और मुरझाए हुए चेहरे पर चमक लाने का इलाज किया जाता है। टैटू, काले निशान एवं जन्मजात निशानों को हटाना, काले होठों का इलाज आधुनिक तकनीकी से किया जाता है। सौंदर्य समस्याओं का इलाज एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर अंकित अग्रवाल और डॉक्टर संगीता शर्मा की देखरेख में स्किन पैथोलॉजी, बायोप्सी, एलर्जी
टेस्टिंग और बालों के ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। अग्रवाल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, पातीराम शिव मंदिर के सामने, सौख रोड, मथुरा। कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। महोदय, कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पर हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता का पर्याय थे। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है और आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वह अभिनंदनीय है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजमगढ़ जहरीली शराब का दोषी समाजवादी पार्टी से संबंध रखता था। अगर वह उसका नाम बोलेंगे तो विरोधी दल को बुरा लग जाएगा। यही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी। और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या यह सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। नहीं महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने? आप मुद्दे सदन है, आपको रोका किसने है? हम नाम दीजिए। इस दौरान पूर्व में सीएम अखिलेश यादव ने पिछले 5 साल में जुड़े सभी लोगों के नाम लेने को कहा और कहा कि आपको किसने रोका है। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए, बताइए। 4 लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने? क्या बात है? कोई बात है क्या? सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जमकर आरोप लगाए, तो वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी को आड़े हाथों लिया। काफ़ी देर तक बहस का सिलसिला चलता रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले दंगे होते थे, अब दंगे नहीं होते हैं। पहले रामनवमी पर
दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में माफिया राज था, लेकिन अब माफियाओं के खिलाफ जमकर कार्रवाई की जा रही है। न्यूज का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।